लोग एक दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते। हमें और आपको अच्छे से पता है कि जमीन मेरी नहीं है, तब भी यही लगता है कि कैसे न कैसे इस पे कब्जा हो जाए, ये मेरी हो जाए। खेत की जरा सी जो बांध होता है, जो मेड़ है खेत की, उस खेत की मेड़ को भी लोग आधा आधा काट देते। बोले रास्ता अगर निकलनी है ना तो तू अपनी रास्ता निकल, मैं अपनी निकलूंगा। अब उन्हें ये नहीं पता कि बिगड़ रहा सब अपना। परिवार में अगर द्वेष और अहंकार नहीं है तो परिवार अच्छे से चलेगा। हम और आप 4 मंजिल नहीं 10 मंजिल मकान बनवा लें, पर वो रहेगा मकान। हम घर उसे कह सकते हैं, ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, आप 10 मंजिल मकान बनवा लो, लेकिन घर वो होता है जहां 4 भाई हैं और 4 भाई आपस में एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं, सब अपने दुख सुख को बांटते हैं। और महाराज कहते हैं कि 4 भाई अगर इकट्ठे भोजन कर रहे हैं तो वो चारों में प्रेम होना चाहिए। आप एक लकड़ी लोगे तो तोड़ोगे तो टूट जाएगी, और 10 लकड़ियां इकट्ठी करके अगर तोड़ोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो उसे तोड़ पाए। आज के जमाने में इंसान के घर में दादा कहते हैं कि इंसान के घर में डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी जो भी सेट सब सेट है। डाइनिंग टेबल का सेट, डबल बेड का सेट, ड्रेसिंग टेबल का सेट, कुर्सी का सेट सब है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। हमें और आपको अगर परिवार चलाना है, दादा याद रखना, अगर परिवार चलाना है तो 5 चीजों को हमेशा याद रखो, तभी परिवार चलेगा। कौन कौन सी जो घर के मुखिया है यहाँ पे, उनको बताना है कि अगर परिवार चलाना है तो 5 चीजें याद रखो। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। याद रखना, दिमाग ठंडा, जेब गरम, आंखों में शर्म और जुबान नरम, दिल में रहम। अपने आप परिवार चलेगा, कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। आप झुकोगे जहां झगड़ा हो रहा है परिवार में, जैसे आप किसी भी मुसीबत में हैं, जहां आपको लग रहा है कि आपसे जबरदस्त दुश्मन है आपके सामने, तो वहां झुक लेना, क्योंकि जो प्रेम से आपके बस में आ सकता है वो कभी दुश्मनी से और युद्ध से आपके बस में नहीं आ पाएगा। और ये झुकना ही इंसान की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। जब भी परिवार में लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, तो पति पत्नी में अगर झगड़ा हो गया, भाई बहन में हो गया, माँ बेटे में हो गया, माँ बेटी में हो गया, तो कभी भी तीसरे को मौका मत देना। एक कोने में बैठ के रो लेना, दीवार की तरफ मुंह करके रो लेना, लेकिन तीसरे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि घर में इनकी लड़ाई हुई है। ये कलयुग है, यहाँ लोग हंस हंस के पूछेंगे बड़े सील स्वभाव से, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटोगे सब कुछ अपना बता के, तो दूसरी जगह उससे भी ज्यादा हंस के बताएंगे, 4 मिला के और बताएंगे, क्योंकि एक कलयुग का प्राणी है। ये दुख में हमेशा पीछे है और सुख में हमेशा आगे। जब कोई खत्म हो जाता है ना, तो अर्थी आगे चलती और दुनिया वाले पीछे चलते हैं।
और जब किसी की बारात जाती है तो दूल्हा पीछे चलता और बारात वाले आगे चलते हैं। आपसे जो मीठी मीठी बातें करे, आपसे जो मीठी मीठी बातें करे, वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि महाराज आप जानते हैं मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। अगर आपने एक बुराई कर दी, एक बुरा काम कर दिया, तो आपकी बुराई 100 कोस तक जाएगी और अच्छाई मुश्किल से मुश्किल 2 कोस पहुंच पाएगी। किसी के साथ अच्छा कर दोगे तो, क्योंकि दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पिए तो। आप क्या हैं ये मायने नहीं रखता। आप कितने भी सुंदर हो दिखने में, ये भी मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है कि आप बोलते कैसा है, आपकी जबान कैसी है और आपके सम्मान देने का नजरिया कैसा है। शरीर हर जगह काम नहीं करता, जुबान हर जगह काम करेगी, क्योंकि ये रसना एक ऐसी चीज है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसमें सबसे खतरनाक इंद्रिय है रसना, जिब्या। जब जीभ में एक हड्डी ना होते, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। कलयुग का इंसान तो ऐसा है, अगर कोई खत्म हो जाए और सबको हाथ लगा दे मिट्टी को, तो घर पे नहाते हैं आके। नहाते हो नहीं? जैसे कहीं जाते हो, कोई खत्म हो जाए बुजुर्ग, तो आप जाओगे और घर पे नहाओगे आके। लेकिन भैया मछली, अंडा, मांस सब खा जाओगे, तब नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको हाथ लगाते हो तो नहाते हो, और बेजुबान को मार के खा जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, इसमें गुटखा, शराब, बीड़ी, तंबाकू सब हजम। आप खुद के हाथ से जो मंदिर बनाते हैं, वो मंदिर आप इतना साफ रखते हैं ताकि भगवान नाराज न हो जाए। जो मंदिर बनाते हो दरवाजे पे कहीं भी, तो मंदिर बड़ा साफ सुथरा रखते हो कि भगवान नहीं आएंगे अगर गंदा रहेगा तो। फुल सफाई करोगे, लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसमें उल्टा सीधा सब भकोगे, डालोगे कचड़ा, तो फिर इसमें भगवान भी नाराज हो सकता है। ये शरीर ऐसा है, आप किराए पे कमरा शहर में लोगे तो 10,000 रुपया, 5,000 रुपए किराया होगा, लेकिन दादा ये इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है, इसका एक भी पैसा किराया नहीं लगता। जितना हो सके अच्छे से ऐसे इस्तेमाल कीजिए, पूरे जीवन अच्छा सुनोगे, अच्छा करोगे, क्योंकि हमारी समझ से आप वो हैं। हमें और आपको अगर इस मन को बस में करना है तो एक ही उपाय है, सबसे पहले चित्त को बस में कीजिए। जो देखना है ना, हमको देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे और वही मन में विचार आएंगे, क्योंकि अगर गलत देखोगे तो गलत ही सोचोगे। जैसे जो चीज हमने नहीं देखी है उसके बारे में आप सोच सकते हो, जो चीज नहीं देखी उसे हम जानते भी नहीं वो कैसी होगी, तो क्या सोचोगे। अगर गलत देखोगे तो गलत मन पे उतरेगा, क्योंकि सबसे पहले चित्त बिगड़ा, चित्त बिगड़ा तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आपको पूरे दिन में भगवान आपको 24 घंटे देता है,
उन 24 घंटों में कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक आप भगवान का नाम लेके शाम को काम से निवृत्त हो जाएं। जब सोएं तो उसके 10, 20, 30 मिनट भगवान का नाम लेके ही सोएं और उससे ये कहें कि हे प्रभु बस इतना कर दो, मैंने पूरे दिन आपकी इस दुनिया में जो भी काम किया है, कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। क्योंकि दुनिया में काऊ की डकैती डाल के आओ, काऊ की चोरी करो या काऊ को मारपीट करो तो वो अकेला पाप नहीं होता। पाप अगर सबसे बड़ा है और पापी अगर आप बन गए